लेट्स लर्न इंग्लिश प्रोग्राम के सिलसिले की अल्हम्दुलिल्लाह आज नवी वीडियो। आज के लेसन में हम जो पढ़ेंगे वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम मजीद उसकी जो नई एग्जाम है, न्यू काइंड्स है, उसके बारे में हम पूरा एक चार्ट के जरिए से इंशाल्लाह आज सीखेंगे कि प्रोनाउन किस किस किस्म के हैं और सेंटेंस में किस किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोनाउन चार्ट। हमने दो किस्म के तो सब्जेक्ट प्रोनाउन सीखे थे, एक सब्जेक्टिव, दूसरा था हमारा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो हम पहले भी सीख चुके हैं। इब्तिदा में हमने जब सेंटेंस की हाउ टू मेक अ सेंटेंस सीखा था, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी, लिहाजा यहाँ उसको सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन चार्ट में मैं आपको एक बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और मी, अस, यू, देम, हिम, हर और इट, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनके बारे में तो हम काफ़ी डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया, लिहाजा इनको मजीद इसके बारे में डिस्कस करने की या बताने की ज़रूरत तो नहीं है। आगे जो हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक हमारा है पॉजिटिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव, एडीजे एडजेक्टिव की शॉर्ट फॉर्म। डिक्शनरी में भी आपको एडीजे ही मिलेगा। एडीजे से मुराद एडजेक्टिव। एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है जिसे हम कहते हैं माई, जैसे आई का माई, फिर आर्ट्स, सॉरी आर्ट्स आ, योर, देयर, हिज, हर और इट्स, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, हमेशा अपने नाउन से पहले आते हैं। माई हाउस, आर हाउस, योर हाउस, देयर हाउस इज, हिज हाउस, हर हाउस, इट्स हाउस, तो हमेशा अपने नाउन से पहले आएंगे। इस बुनियाद पर इसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये नाउन से पहले आते हैं हमेशा सेंटेंस के अंदर। इनके जो मायने होते हैं वो आप देख लीजिए। माई माने मेरा, मेरी, मेरे, ये तीनों मायने इस्तेमाल होंगे, मेरा, मेरी और मेरे। और इसके एक मायने होते हैं अपना, अपना, अपनी, अपने। ये मायने मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने। हर सब्जेक्ट का जो अपना है वो उसके पॉजिटिव एडजेक्टिव में आता है। जैसे अगर आई है तो उसका अपना माई होगा, वी है आर हमारा या अपना, यू का योर तुम्हारा या अपना, देयर माने उनका या अपना, हिज माने उसका या
अपना, हर माने भी उसका या अपना, और इट्स माने इसका या अपना। जस्ट लाइक आई लव आई लव माई कंट्री। मैं मेरे मुल्क से मोहब्बत नहीं बल्कि मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं। आई लव माई कंट्री, इसमें आई लव माई फैमिली, आई लव माई फैमिली। मैं अपने घर वालों से मोहब्बत करता हूं। मैं अपने घर वालों से मोहब्बत करता हूं, तो यहां माई फैमिली यानी अपने घर वाले। तो हर पॉजिटिव एडजेक्टिव दो मायने रखती है, मेरा या अपना। आई का अपना जो होगा माई होगा, वी का अपना आर होगा, यू का अपना योर होगा, दे का अपना देयर होगा, ही का अपना हिज होगा, शी का अपना हर होगा, और इट का अपना इट्स होगा। तो हर एक का अपना एक अलग आता है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अब आगे जो है एक है पॉजिटिव प्रोनाउन। अभी जो हमने सीखा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव था, ये है पॉजिटिव प्रोनाउन। आई का अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका पॉजिटिव प्रोनाउन जो होगा वो माइन होगा, माइन, MINE, माइन। वी का आर्स, यू का योर्स, दे का देयर्स, ही का हिज, शी का हर्स, और इट का इट्स। देखिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव था उसमें आई का माई था, लेकिन प्रोनाउन के अंदर आई का माइन आएगा। ठीक है, इसी तरह वी का आर था, लेकिन जब प्रोनाउन आएगा तो इसके अंदर एस का इजाफा हो जाएगा, आर्ट्स कहलाता है। इसी तरह यू का योर था एडजेक्टिव में, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउन की सूरत में लिखेंगे तो योर्स आएगा। इसी तरह दे का देयर था एडजेक्टिव में, लेकिन जब आप प्रोनाउन की सूरत में लिखेंगे तो इसमें एस का इजाफा हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। इसी तरह ही का हिज ही रहता है, इसमें फर्क नहीं पड़ता वो चाहे एडजेक्टिव हो चाहे प्रोनाउन है। लेकिन शी का एडजेक्टिव में हर था, यहाँ हर्ट्स है, एस का इजाफा हो जाएगा। और इट प्रोनाउन में भी इट्स रहता है और एडजेक्टिव में भी इट्स ही रहता है। तो ये दो ही और इट ये दोनों सेम रहते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव में आए या चाहे प्रोनाउन में आए। अदरवाइज जो होता है उनमें हम एस का इजाफा कर देते हैं और आई का जो माई था उसको हम माइन कर देते हैं। कैसे, देखिए दिस इज माई बुक, कॉमन है बहुत, दिस इज माई बुक। तो माई क्या है, क्योंकि बुक से पहले आ रहा है तो इसे हम एडजेक्टिव काउंट करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये अपने नाउन से पहले आ रहा है। और उसूल यही है कि एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन से पहले ही आता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करें तो फिर होगा दिस बुक इज माइन। माइनों में कोई फर्क नहीं पड़ता,
वो चाहे ये सेंटेंस हो चाहे ये सेंटेंस हो, इन दोनों के माने यही है कि ये मेरी किताब है। लेकिन तहरीर में आपको फर्क करना पड़ेगा, जो राइटिंग है उसमें फर्क आ जाता है कि प्रोनाउन हमेशा बाद में आएगा। जो उसका ऑब्जेक्ट है, जो उसका नाउन है, आप ये कह लें नाउन कह लें ऑब्जेक्ट कह लें, ये हमेशा प्रोनाउन की सूरत में उसके बाद आता है, लेकिन एडजेक्टिव की सूरत में हमेशा पहले आएगा। तो सिर्फ प्लेसमेंट का फर्क है, बाकी मायनों में कोई फर्क नहीं आता। सेंटेंस के मायनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वर्डिंग के अंदर है कि उसकी जो प्लेसमेंट है कि एडजेक्टिव को आपने नाउन से पहले रखा लेकिन प्रोनाउन को आपने बाद में रखा। ये सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट का फर्क होता है, मायनों में इसके कोई फर्क नहीं है। पॉजिटिव एडजेक्टिव हो या पॉजिटिव प्रोनाउन हो, मायने वो सेंटेंस के सेम देगा, लेकिन जो प्लेसमेंट होगी इनकी वो डिफरेंट होगी। एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा और प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद आएगा। ये इसका एक फर्क है थोड़ा सा। इसके बाद हम चलते हैं अगला है हमारा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये क्या होता है? आइए, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। माई सेल्फ। वी का आर सेल्फ्स। प्लूरल में जो एफ था ये ड्रॉप हो जाएगा और उसकी जगह VES आ जाएगा, ठीक है ना। जमा में हम जो आखिर का हमारा एफ था, सेल्फ का एफ, वो ड्रॉप करेंगे और उसकी जगह VES आ जाएगा, सेल्फ्स हो जाएगा, आर सेल्फ्स, ठीक है। वी का आर सेल्फ्स। यू का योर सेल्फ। दे का देम सेल्फ्स। ही का हिमसेल्फ। शी का हरसेल्फ और इट का इटसेल्फ। मायने मैं खुद, मैं खुद, हम खुद, तुम खुद, वो लोग खुद, हिम का वो खुद, शी का भी सेम मायने, वो खुद, इट का ये खुद, और इसके एक मायने होते हैं खुद ब खुद, खुद ब खुद, इटसेल्फ, खुद ब खुद, खुद ब खुद, इटसेल्फ। इन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आते हैं सेंटेंसेस में, वो किस तरह से इस्तेमाल होता है? फिलहाल तो देख लें कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इन्हें हम जुमले में इस्तेमाल किस तरह से करेंगे वो मैं बता देता हूं आपको। इसको हम दो जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके मीनिंग्स जो होते हैं, कहीं पर इसमें एम्फेसाइज होता है, जोर देकर बात की जाती है, कहीं नॉर्मल होता है, नॉर्मल, और कहीं पर सेंटेंस में एम्फेसाइज करते हैं, यानी उसमें जोर देकर बात करते हैं। कैसे? आई माई सेल्फ,
don't know him. I myself don't know him. अब इस सेंटेंस के अंदर जो है मैं तो खुद भी नहीं जानता उसे। मैं तो खुद भी नहीं जानता उसे। तो खुद भी उर्दू का एक सेंटेंस आपने देखा कि ये जो होता है एम्फेसाइज करता है। एम्फेसाइज करना यानी उसके ऊपर जोर देकर बात करना कि मैं तो खुद भी नहीं जानता उसे, यानी एक तो होता है मैं उसे नहीं जानता, है ना, लेकिन खुद भी नहीं जानता, उसके लिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो था ये डू नॉट, ये वर्ब आएगी उसके बीच में रखा, यानी सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने इसको रखा। तो अब ये क्या है, ये एम्फेसाइज करेगा सेंटेंस के अंदर, एक जोर देकर बात करेगा। जो अपनी बात पे हम जोर देते हैं, ठीक है ना, जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए बात को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के फौरन बाद रखा जाता है, अदरवाइज वो नॉर्मल होगा। जस्ट लाइक I study myself at this time. I study myself at this time. मैं इस वक्त खुद भी पढ़ता हूं। मैं इस वक्त खुद भी मुताल्ला करता हूं। मैं इस वक्त खुद भी मुताल्ला करता हूं, या मैं इस वक्त खुद पढ़ता हूं, मैं खुद भी पढ़ता हूं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी, मैं इस वक्त खुद भी पढ़ता हूं, मुताल्ला करता हूं, या मैं खुद भी इस वक्त पढ़ता हूं। तो इसमें कोई एम्फेसाइज नहीं, नॉर्मल सी बात है कि ये वक्त जो है आप अगर पढ़ते हैं तो मैं भी इस वक्त पढ़ता हूँ। आई स्टडी माई सेल्फ एट दिस टाइम, ये तो मेरा भी पढ़ने का वक्त है, ठीक है ना। इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये तो मेरा भी पढ़ने का वक्त, ये तो मेरा भी पढ़ने का वक्त है। लेकिन इसमें नॉर्मल, ये कोई एम्फेसाइज करके बात, बहुत ज्यादा वजन डाल के बात को नहीं कहा जा रहा। जैसे उसके अंदर हमने कहा कि मैं तो खुद भी नहीं जानता, ठीक है ना, इसमें और मैं इस वक्त खुद भी, यानी मेरा तो ये खुद भी अपना पढ़ने का वक्त है, या मैं खुद भी इस वक्त मुताल्ला करता हूँ। तो ये नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल हम सेंटेंस है, इसके अंदर कोई प्रेशर या एम्फेसाइज नहीं कर रहा है कि बात पे बहुत वजन डाल के और जोर डालकर हम बात नहीं कर रहा है। तो हमने इसको नॉर्मली जो है वो एंड में रखा। ये तो खैर टाइमिंग है, टाइमिंग हमेशा इसके बाद आती है, नॉर्मल भी इसका स्पेस है। लेकिन आई स्टडी माई सेल्फ, अगर हम इसको बहुत प्रेशर डाल के बात करना चाहेंगे तो आई माई सेल्फ स्टडी, मैं खुद भी मुताल्ला करता हूं, ठीक ना, मैं खुद भी मुताल्ला करता हूं। अगर ये एम्फेसाइज करके बात करेंगे तो फिर ये माई सेल्फ स्टडी से पहले और आई के बाद आएगा, अगर एम्फेसाइज करना है, ठीक है। एम्फेसाइज करने के मायने आप ये ले लीजिए कि अपनी बात को बहुत ज्यादा वजन डालकर बयान करना, यानी कि सामने वाला जो है वो उसको ज्यादा असर ले उसका, ठीक है ना। एक तो नॉर्मली हम टून में बात करते हैं, लेकिन एक होता है किसी बात में वजन डालकर बात करना, ठीक ना। जैसे हम कहते हैं कि आप तो खुद ये बात करते हैं, या तुम तो खुद भी तो ये काम करते हो, खुद भी तो ये काम करते हो, में आपने खुद भी पर बहुत ज्यादा जोर डाला है, ठीक है ना। तो उसको इन्वॉल्व करने के लिए आपने उसमें ज्यादा एम्फेसाइज किया है सेंटेंस के अंदर। तो हम इसकी प्लेसिंग को जो है चेंज कर सकते हैं, सिर्फ अपने सेंटेंस को नॉर्मल बनाने या एम्फेटिक बनाने के लिए। एम्फेटिक से मुराद वो कि जिसके अंदर एक बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया हो, बाद में एक ज्यादा वजन रखकर बात की जा रही हो, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक नॉर्मल छोटा सा जो प्रोनाउन चार्ट कि जो हमने देखा 4 किस्म के, बल्कि 5 नॉर्मली हम इसको लें
एक हमने देखा सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो आई वी यू दे ही शी इट है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने देखा जो हम पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं ये दो, तो कि मी अस यू देम हर इट और हर। और फिर हमने देखा कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव सेंटेंस में बहुत इस्तेमाल होता है। एक्चुअल में वैसे तो देखा जाए तो ये प्रोनाउन जितने भी हैं ये पूरी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जगह इस्तेमाल होते हैं, इनका बहुत इस्तेमाल है, लिहाजा हमें इनके बारे में ज्यादा डिटेल में पता होना चाहिए ताकि हम इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आपने देखा, उसके मायने आपने देखे, ठीक है। फिर पॉजिटिव प्रोनाउन देखा, एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में जो फर्क है वो आपने देख लिया है कि क्या फर्क है, और मायनों में देखें, मायनों में कोई फर्क नहीं है, मायने पॉजिटिव एडजेक्टिव के हो या पॉजिटिव प्रोनाउन के हो वो तकरीबन सेम मायने, मायनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या है, एक तो उसकी शक्ल में फर्क है, दूसरा उसकी प्लेसिंग में फर्क है, हम उसका इस्तेमाल जो करते हैं वो कहाँ करते हैं उसमें एक फर्क आता है। दूसरा जो है एडजेक्टिव जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव उसके अंदर एस का इस्तेमाल नहीं हुआ, जैसे योर है तो उसमें योर्स नहीं आया, लेकिन अगर वही चीज पॉजिटिव प्रोनाउन में होगी तो उसमें फिर आपको एस बढ़ाना पड़ जाएगा, अदरवाइज वो फिर एडजेक्टिव काउंट होगा, नाउन प्रोनाउन काउंट नहीं होगा, और फिर आप उसकी प्लेसिंग को जो है आप अगर इधर उधर करेंगे तो वो मिस्टेक्स काउंट होती है, वो ज़ाहिर है उसमें गलती आती है। उसके बाद हमारा आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपने देख लिया कि हमारी क्या चीज़ें कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, और इसके मायने जो होते हैं वो भी आपने सीख लिए। तो एक छोटा सा था प्रोनाउन चार्ट, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत है और बहुत अहम होता है। तो मैंने सोचा आपको मजीद कुछ नई चीज़ सिखाने से पहले मैं इसका एक इस्तेमाल करा दूँ ताकि आप इसको बेहतर तरीके से, क्योंकि आगे हमने कुछ ऐसे फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं, फ्रेजेस आते हैं, जैसे हमने आपको याद होगा कि अभी जो हमने पिछली वीडियो थी उसके अंदर जो वर्डिंग मैंने आपको दी है, जाहिर आपने थंबनेल के अंदर सेंटेंसेस पढ़े होंगे, उसकी जो वर्डिंग मैंने आपको दी थी उसके अंदर एक सेंटेंस था जो मैं आपको बताऊं किस तरीके से। पुल वंस लेग, ये एक फ्रेज है, पुल वंस लेग। अभी जो वंस है जब हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो ये वंस नहीं आता, ठीक है ना। फिर हम ये देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से यहां पर हम उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, जैसे आई पुल योर लेग, आई पुल योर लेग। मैंने आपसे मजाक करता हूं, मैं मजाक करता हूं आपसे, आई पुल योर लेग, मैं आपसे मजाक करता हूं, आई पुल हिज लेग, मैं उससे मजाक करता हूं, हर लेग, ठीक है। तो वंस की जगह हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना, ठीक है ना। इस तरह से फ्रेजेस आगे बहुत सारे आएंगे, आपके मुताले में भी आएंगे, आपको वहां पर पता चलेगा, तो आप वहां पर इस वंस की जगह याद रखिएगा कि हमेशा हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब आप ये कि इस तरह का कोई भी आपको फ्रेज मिलेगा डिक्शनरी के अंदर या बुक के अंदर, वैसे भी तो आप उसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे कि यहाँ पर आपको पता चल गया है कि इस जगह जो वंस है, वंस की जगह हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट की निस्बत से। जैसे आई है, अब वो किसके साथ कर रहा है तफरीक, ठीक है, तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे मायने को निकालने के लिए, ठीक। तो ये एक छोटी सी काविश थी, छोटी सी सिलसिला था जो मैंने सोचा कि आपको मैं करा दूं ताकि आप इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से सीख जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना भी चाहिए ताकि आपको उसके इस्तेमाल में कहीं भी कोई गलती ना हो आपसे, और आपको उसको समझने में अगर कहीं सेंटेंस आता है तो कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फिर आपसे उसी तरह जो हर हम अपने वीडियो के अंदर आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक भी करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आप जो सब्सक्राइब करेंगे चैनल तो फिर उससे ये होगा कि हर नई वीडियो जो होगी वो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक ना, और आपकी पढ़ाई के अंदर कोई खलल नहीं आएगा, बीच में कोई गैप नहीं आएगा, हर नई आने वाली वीडियो आपके पास फौरी पहुंच जाया करेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।